सो वेल जरा इस इमेज को देखो जहां पर एक शेर एक ब्रोकर बना हुआ है और एक डियर एक रिटेलर। इन दोनों केसेस में क्या है, जो इंस्टीट्यूट है, जो वेल्स है, जो ब्रोकर है, वो आपका हंट करना चाहते हैं, आपको शिकार करना चाहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है स्टॉप लॉस हंटिंग। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि आज के टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो सबसे बड़ी एक परेशानी से जूझ रहा है, और वो क्या है, लॉस एंड लिक्विडेशन। इन दोनों केसेस में वो परेशान बैठा है। सो आज की इस वीडियो में लॉस से रिलेटेड मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, जो भी आपके मन में सारे क्वेश्चन चल रहे हो। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज है हमारा डे 7 और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस की। तो ये स्टॉप लॉस का आज फर्स्ट पार्ट है और इसके कई सारे पार्ट आएंगे, तो मेक श्योर इस सीरीज को मिस मत करना। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आज के टाइम पर हम लोग क्या फेस कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ा जो फेस है वो है स्टॉप लॉस। ठीक है, अब स्टॉप लॉस देखो आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी एक स्टॉप लॉस यूज करता है। ठीक है, और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस बहुत रेयर केसेस में वो हंट होता है, बाकी मोस्टली केसेस में अपने वो मनी को प्रॉफिट में जनरेट कर रहा होता है। तो इन सब में भाई हम लोगों में उनमें क्या अंतर है, वो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, हम भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है। देखो सबसे पहली चीज है आप लोगों की गलती, आप लोग मिस्टेक कहाँ पर करते हो। इस पार्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। मिस्टेक सबसे पहले ये है कि आप लोग स्टॉप लॉस को सेट ही नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप लिक्विडेट हो जाते हो। और अगर आपने स्टॉप लॉस को सेट भी करते हो तो वो एक नॉर्मल सपोर्ट पर होता है, फिर सपोर्ट से नीचे होता है। बल्कि हम लोगों को स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकल एंड उसके बिहाइंड द सीन जो रीजन होता है उसको समझ कर ही लगाना चाहिए, ताकि आपके अंदर ये तो हो सके कि मतलब कि अगर वो वेल्स आपका माइंड हंट करे तो उससे पहले आप उनके माइंड को हंट कर चुके हो। इस वजह से आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, चाहे आप एक स्कैल्प भी ट्रेड क्यों ना लो। ठीक है, तो ये तो हो गई जस्ट एक स्टॉप लॉस की बात, ये जो आप मिस्टेक करते हो। अब दूसरे नंबर की सेकंड चीज़ क्या है, ये होता क्यों है। देखो एक ब्रोकर जो होता है वो होता ही है आपको हंट करने के लिए। ठीक है, उनसे बचना आपके फितरत में होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही आसान सी कहानी, इसीलिए मैंने इस इमेज को दिखाया है। इस इमेज में मैंने क्या दिखा कि एक हिरन को दौड़ना पड़ रहा है, यानी कि एक रिटेलर एक हिरन बनाया। तो आपको बता दूं कि एक जो डियर होता है, हिरन होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो एक शेर से भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है। इस वजह से उसकी स्पीड कम पड़ जाती है। एक नॉर्मल रिटेल जो एक नॉर्मल ब्रोकर या इंस्टीट्यूट होता है उसको इजीली हंट कर लेता है। तो यही कहानी हम सबकी है। हम लोगों के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और उन्हीं वेज की तरीके हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग लिक्विडेट और लॉस को फेस करते हैं। सो वेल अब मैं आपको बताऊंगा कि उस स्टॉप लॉस का सही तरीके से रियल में यूज कैसे किया जाता है। और हालांकि देखो स्टॉप लॉस का बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एज अ रिटेल ट्रेडर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कैसे आपको स्टॉप लॉस का फर्स्ट पार्ट, मतलब कि इस फर्स्ट पार्ट में कैसे आपको नॉर्मली स्टॉप लॉस रखना है अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो देखो सिंपल सी चीज़ है। लाइक आप मान लो आपने लॉन्ग लिया है, ठीक है, और आप मैं अच्छे से आपको प्राइस बता दूँ। अगर आपने मान लिया कि हाँ ये से एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और आपने इस जगह पर एंटर किया, जस्ट थिंकिंग मान लो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके टाइम पर आपका जो मार्केट है आपके फेवर में जा रहा हो, बट फिर भी आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो इस चीज़ को समझो। देखो आपको पहली बात ये ध्यान देना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है चार्ट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि उस चार्ट के हिसाब से आपको उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम और उससे 1% छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि अगर ये 4 आवर का है तो मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम चाहिए और एक 1 डे का टाइम फ्रेम चाहिए। ठीक है, और मान लिया मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट में मैंने ट्रेड लिया। अब देखो जो बताने जा रहा हूँ ये उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसकी पूरी नॉलेज मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। अब इस फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो हम लोगों ने मान लिया कि एंट्री इस जगह पे लिया था, एवरी मिनट हाँ हमने मान लो एंट्री इस जगह के आसपास लिया। ओके, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को डाल देता हूँ, ठीक है। अब जरा आप लोग ध्यान से देखो, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है देन इस चीज़ को याद रखो कि आप लोगों ने सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। हालांकि ये सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन के बेस पर है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे एक बार यहाँ पर। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो एक मूव चल रहा है, ऊपर से नीचे वाला, नीचे से ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन ये कंसोलिडेशन है, ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग है, इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इन दोनों केसेस में क्या हुआ, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनना था, सो हमारा एक सपोर्ट ये माना जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ रिट्रेसमेंट हो जाए, रिट्रेसमेंट मतलब जब प्राइस ऊपर जाए और थोड़ा सा नीचे आए उसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसका रिट्रेसमेंट ये वाला पूरा हो गया और इसका लगभग आधे के आसपास हुआ, ठीक है, ये वाला, तो हम लोग इसको सपोर्ट मानेंगे। अब क्या हुआ, इसको हम लोग स्विंग बॉटम तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक बॉटम मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। देखो फिब रिट्रेसमेंट लिखा है, इसका यूज कर लें, ट्रेडिंग में भी आपको मिल जाएगा।
अब हम लोग इस बॉटम के आसपास इस प्राइस को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इस पर रखना है, उसका यहाँ से यहाँ तक यूज करना है। अब आपने यहाँ पर एंट्री का लिया है, उसका जो हाई है, रिट्रेसमेंट पर नहीं, उसका जो हाई है वहाँ तक इसको हम लोग मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेवल्स होंगे, ठीक है। एक आपको माना जाएगा 0.5 का, एक 0.618 का एंड 0.786 का, ठीक। अब आपको पहली बात नज़र रखनी है कि प्राइस लाइक देखो आपने ये दिखा दूँ आपको, ये 93,000 के आसपास आपने यहाँ पर लॉन्ग लिया था, ठीक। अब यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ किया तो आपने देखा कि ये कुछ 3 लेवल जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपके सामने, ठीक। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो, एक मिनट, अगर पहली बात तो आपको नज़र रखनी है, दूसरी सेकंड चीज सबसे पहले तो आपको ये नज़र रखनी है कि प्राइस 91,362 के नीचे ना है तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से अगर प्राइस टच करके लौट जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्राइस अगर 90,700 तक आ जाए देन आप अलर्ट हो जाओ कि कुछ तो गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि ये एक आपकी आखिरी उम्मीद होती है। एक तरीके से समझ लो ये जो 0.618 होता है ये आपकी 70% उम्मीद होती है, बाकी 30% जो बची खुची होती है वो 0.786 पर होती है। अब सवाल आता है कि आपको स्टॉप लॉस स्टार्ट कहाँ पे करना है। मान लो आपने 93,000 पे लिया तो क्या 90,000 पे सेट करोगे? इतना लंबा भाई लॉस तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो फिर आप लिक्विडेट होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि भाई आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, 4 आवर का टाइम फ्रेम, और यहाँ से अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने कोई एनालिसिस करके लॉन्ग लिया है तो जाहिर सी बात है आपका मोमेंटम अपने मुंह से अपनी आंखों से देख सकते हो कि यहाँ पर आपने एंट्री लिया और कितना बड़ा मोमेंटम निकल रहा है, ठीक है। 93,000 से 99,000, ठीक है, ऑलमोस्ट 6,000। एंड यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस को 90,000 के नीचे, यानी कि अगर आप लाइक 90,700 है और इसको करेक्टली 90,000 पर सेट कर दो, कितना फर्क हुआ? 3,000, यानी कि आपका प्रॉफिट बड़ा है, ठीक है, और आपका लॉस छोटा है एक तरीके से, ठीक है। अब आप बात आती है कि स्टॉप सेट कहाँ पे करना है। देखो सबसे पहले तो आपको स्टॉप लॉस इस वाले जोन के नीचे सेट करना है, लाइक अगर 90,700 तो आपको 90,000 सेट कर देना है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको सिक्योरिटी चाहिए देन आपको पहली बात तो ये वाला प्राइस देखना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वाले प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस सेट करो, और मैं 100 ऑफ 90% कह सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक होगा, लेकिन चार्ट क्या बोल रहा है उसको रीड करने के बाद। वहीं पर अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करो तो ये भी देखो कि यहाँ पर कोई वीक वगैरह आ रही है, हाँ वीक तो आ रही है, तो आपको कहाँ पे सेट करना है, लाइक यहाँ पर देखो ये रेड लाइन है 0.618 की, तो यहाँ पर देखो विक्स 1 2 3 कुछ ऐसी विक्स है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इन दोनों विक्स के नीचे यानी कि इस वाले विक्स के आसपास सेट कर सकते हो, और ये 90% केसेस में अच्छी बात है कि बाउंस बैक हो जाएगा। देखो ये मैंने पर्सनली नोटिस किया और मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ से प्राइस 90% केसेस में लौटेगा, बिकॉज देखो ये जो चार्ट मैंने आपको कैसा दिखा है ये कुछ दूसरा है, और आप जहाँ अप्लाई कर रहे होगे वो हो सकता है दूसरा, और यही सेम केस एक शॉर्ट वालों के लिए बन जाएगा। शॉर्ट वालों में क्या, लाइक यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट हुआ इस जगह, यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पर एक डाउन हुआ और यहाँ रिट्रेसमेंट के आसपास आपने कहीं ट्रेड ले लिया, ठीक है। सिंपल वही चीज़ है, इसको ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग उठा के यहाँ पर ले जाएंगे। मान लो आपने इस जगह पर एंटर किया, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पर कहाँ एंटर करोगे, यहाँ पर फिबोनाची लगाएंगे। आप यहाँ पर जो टॉप लगता है, देखो इसके ऊपर कोई टॉप तो है नहीं, तो ये रिट्रेसमेंट का जो टॉप लगेगा यहाँ से हम लोग उसको नापेंगे और यहाँ तक लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक ये डाउन गया है ना इस जगह के आसपास। तो अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है, आपको स्टॉप लॉस सेट करना है ऑलमोस्ट 98,700 दिखा रहा है, आपको सेट करना है 99,000, ठीक है। और खासकर एक इस वाली विक से और इस वाली विक से ऊपर। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आएंगी, और हमारे फर्स्ट पार्ट में फिलहाल के लिए इतना है, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आने वाले जो स्टॉप लॉस के पार्ट्स होंगे उसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर बता दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे कैसे यूज करना है। ये बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, और आपको बिल्कुल भी लगाना नहीं आ रहा तो जस्ट आप एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एंड 70 to 80% केस में एक्यूरेट है। अगर चार्ट बुलिश है, फिर चार्ट आपको आपने उसका अच्छे से एनालिसिस इसको अच्छे से रीड किया है तो फिलहाल के आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सुबह बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, एंड फ्री सिग्नल्स एंड कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप उसको विजिट कर सकते हो, और वहाँ पर आप फ्री सिग्नल्स एंड अपडेट्स का मजा ले सकते हो, एंड पैसे को अपने मनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।